पिछली जिंदगी का डर। राहुल एक आम युवक था जो शहर में नौकरी करता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह खुद को एक अजनबी गांव में देखता है, जहां चारों ओर धुंध छाई हुई है। गांव में एक पुराना कुआं था और उसके पास खड़ी एक औरत लगातार उसे घूर रही थी। राहुल को उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दिए। अगले दिन उसने इस सपने को एक साधारण सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह सपना रोजाना उसकी रातों को खराब करने लगा। हर बार सपने में वह औरत और करीब आती और फुसफुसाकर कहती, तूने मुझे मारा है, अब तेरा समय आ गया है। राहुल के लिए यह सहना मुश्किल हो गया। सपने के साथ ही दिन में भी उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह पलटता तो कोई नहीं होता। उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और हर रात सपने और डरावने हो गए। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन सभी ने इसे उसका भ्रम कहकर हंसी में टाल दिया। एक दिन राहुल ने खुद से फैसला किया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। उसने अपने सपने में दिखने वाले गांव की खोज शुरू की। कई किताबों और नक्शों की मदद से उसने एक पुराने गांव की पहचान की, जो अब वीरान था। वह गांव उसी जगह पर था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। डरते हुए राहुल वहां पहुंचा। जैसे ही वह उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसे वह औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वह सपना नहीं था। औरत ने राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा, तूने मुझे पिछले जन्म में मारा था, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। धीरे धीरे उसे पिछली जिंदगी के कुछ धुंधले दृश्य याद आने लगे। वह देख सकता था कि उसने लालच के कारण उस औरत को मारा था। औरत की आत्मा ने राहुल से बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसी रात राहुल को कुएं के पास बेहोश पाया गया। जब उसने होश में आकर सबको बताया, तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन राहुल जानता था कि वह औरत की आत्मा अब भी उसके पीछे है। इसके बाद राहुल की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। वह हर जगह उसी आत्मा की परछाई महसूस करता और कहते हैं कि वह गांव आज भी वीरान है, क्योंकि वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते। क्या आत्मा का बदला कभी खत्म हो सकता है? यह सवाल आज भी उस गांव के रहस्यों में छिपा है।